मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन चैनल बाय मलिक मंसूर अहमद। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए मैंने चूज़ किया है उस पे जाने से पहले मैं आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ या जो मैंने पहली वीडियो बनाई है उनको लाइक करें, शेयर करें, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो और आपको भी मेरी आने वाली वीडियो जो है ना वो मिलती रहें। आज का जो टॉपिक है मेरा वो है जर्मन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में मैं आज आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। जर्मनी में औसतन 30 मिलियन मुसाफिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और ये तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। 2004 से 2013 तक सालाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसाफिरों की कुल तादाद 9.6% जो है ना वो बढ़ी है। तकरीबन 1 बिलियन से बढ़ के 10.9 बिलियन जो है वो ये तादाद पहुंच गई हुई है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जर्मन में 5 किस्म का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें सबसे पहले आती है एस बान, रेगुलर बान आती है, ऊ बान आती है, स्ट्रासे बान आती है और इसमें बस का निज़ाम आता है। तो सबसे पहले मैं आपको एस बान के बारे में बताऊंगा। एस बान जो होती है बेसिकली ये एक तेज़ रफ्तार रेल होती है और ये शहरी मज़ाफ़ाती इलाके और जो एक वसी मेट्रोपॉलिटन खित्ते की खिदमत करता है ये निज़ाम जो है एस बान का। और ये डिफरेंट इलाकों से मुसाफिरों को लेके शहर के मरकज़ और मरकज़ी रेलवे स्टेशन से जोड़ती है। मतलब डिफरेंट छोटे छोटे शहर हैं, तो ये मेन शहर के जो स्टेशन होते हैं उनको उनके साथ आके इंटरकनेक्ट करती है। और इस बान का जो होता है वो सब्ज़ रंग के का पसे मंज़र के ऊपर एस के निशान से इसको पहचाना जा सकता है। मतलब ट्रेन के ऊपर सामने एस लिखा होता है और वो सब्ज़ रंग के साथ लिखा होता है, ये एस बान होती है। के बाद सामीन होती है ऊ बान, यानी कि इंग्लिश में यू होता है, यहाँ पे यू को ऊ बोलते हैं तो ये यू बान मतलब कह सकते हैं, लेकिन यहाँ जर्मन में ऊ बान इसे कहते हैं। ऊ बान बेसिकली होती है ये अंडरग्राउंड भी चलती है और कुछ जगहों पे ये ज़मीन के ऊपर भी चलती है, कुछ जगहों पे ये नीचे चलती है। और इसकी जो अलामत होती है कि ये यू बना होता है और नीले रंग के निशान पर एक सफ़ेद है, ये इसका निशान होता है। जहाँ पे आप देखें यू बना होता है तो ये होती है ऊ बान। सामीन होता है ट्राम, स्ट्रासे बान जिसे कहते हैं। ये बेसिकली ये होती है ये एक लाइक कार की तरह होती है। मतलब ये जैसे आम सड़क के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, इसका ट्रैक भी सड़क के दरमियान होता है। और ये शहर के वस्ती इलाकों में इसके मतदा जो है ना वो स्टॉप्स होती हैं। और जर्मनी में अक्सर ट्राम स्टाफ जो है ना वो बस स्टॉप के साथ मिल जाते हैं और सुर्ख पस्से मंज़र पर लफ्ज़ ट्राम के ज़रिए इशारा किया जाता है। सुर्ख लफ्ज़ के साथ ट्राम का जो है ना वो इशारा होता है। ये होती है स्ट्रासे बान, जो सड़क के ऊपर ट्रैफिक के दरमियान ही इसका ट्रैक बना होता है, ये वहाँ पे चलती है। बाद सामीन होता है बस का निज़ाम। बहुत सारे जर्मन शहरों का जो जो बसें होती हैं वो एक जो स्टार्ट होता है शहर होता है या एक छोटा सा इलाका है, उस इलाके से दूसरे इलाके तक जो है ना वो जाती हैं और ये रात देर तक जो है ना ये चलती रहती हैं। ये नकलो हमल की वो शक्ल है जो जब दूसरा सिस्टम बंद हो जाता है रात को लेट नाइट ट्रेनें, तो ये चलता रहता है। अगरचे एस बान ऊ बान जो है वो बड़े शहरों में जो है वो हफ्ते के आखिर में जो होता है आखिर में सारी रात चलते रहती हैं। लेकिन ये जो होती है इसको आप इस तरह देख सकते हैं, ये जहाँ पे भी आप सड़क पे देखेंगे एच का निशान होगा पीले रंग का, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बस का स्टॉप है। तो वहाँ पे सारा प्लान भी लिखा होता है, आपने कहाँ पे जाना है। ये इस ट्रैक पे जो बसें चलती हैं उनका ये नंबर है और इस स्टॉप पे वो रुकेंगी। तो ये बस का होता है सिस्टम। होती हैं रेगुलर बान, जिसे हम हलाकाई ट्रेनें कहते हैं। तो ये बेसिकली जो होती है ये एस बान से भी ज़्यादा तेज़ होती है। और जर्मनी में ज़्यादातर ट्रेन जो ये रेगुलर बान चलती हैं ये इनके स्टॉप्स भी कम होती हैं और ये ज़्यादा लंबे इनका रास्ता भी नहीं होता। ये कम रास्ता इनका होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, लेकिन इनकी जो रफ्तार होती है वो एस बान से भी ज़्यादा तेज़ होती है।
सामीन, मैं आपको बताता चलूँ, जर्मनी में जब आप किसी एक शहर की टिकट लेते हैं, फ़र्ज़ करें आप फ्रैंकफर्ट की टिकट लेते हैं, आप बाद होमबर्ग एक सिटी है, उधर से आप फ्रैंकफर्ट की टिकट लेते हैं, तो आप जब टिकट लेते हैं तो आप पूरे फ्रैंकफर्ट की वो टिकट लेते हैं। उस पे आप अगर एस बान यूज़ करते हैं तो वहाँ से उतर के आप स्ट्रासे बान पे बैठ जाते हैं, या फिर आप बस लेते हैं तो वो टिकट आपकी चलती रहेगी, मतलब आपके स्टॉप तक। तो ये नहीं होता कि आपने एस बान पे बैठे हैं, आगे बस में बैठना है, दोबारा टिकट लेनी है। वो पूरा प्लान होता है कि जहाँ तक आपने जाना है वो ट्रेन की वो टिकट जो है वो आगे बस में भी यूज़ हो जाएगी। तो अब उसमें ये होता है कि जब आप उस इलाके से बाहर होते हैं, फ़र्ज़ करें आप बाद हमबर्ग से फ्रैंकफर्ट की लेते हैं, लेकिन आप फ्रैंकफर्ट से बाहर निकल जाते हैं, तो तब वो आपकी टिकट आपके काम नहीं आएगी। अगर चेकिंग करने वाला आ जाएगा तो आपको 60 यूरो तक का जो है ना वो जुर्माना हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। के बाद सामीन, जर्मन ट्रांसपोर्ट की जो टिकट की इकसाम है वो आपको मैं बताता हूँ मुख्तसर। इसमें 5 मुख्तलिफ किस्में होती हैं। सबसे पहले होता है मुख्तसर सफ़र। वो होता है कि आप टिकट की मशीन पे टिकट लेते हैं, यानी कि जिस स्टेशन से आप बैठते हैं उससे आगे एक स्टेशन या उससे आगे एक स्टेशन, उसमें आप ट्रेन तब्दील नहीं कर सकते। उसके बाद सिंगल टिकट होती है। ये टिकट जो होती है ये आप 90 मिनट तक यूज़ कर सकती हैं। मतलब आप लेते हैं तो 90 मिनट के अंदर अंदर आप उस जोन में जहाँ चाहे उतर जाएं, मतलब जो भी। लेकिन वापसी पे आपकी वो टिकट इस्तेमाल नहीं होगी, वापसी पे आपको अपनी अलहदा टिकट। उसके बाद सामीन होता है पूरे दिन का टिकट। पूरे दिन का टिकट जो होता है वो आम टिकट से थोड़ा इस लिहाज से सस्ता होता है। अगर आप आने जाने की टिकट देखें वो महंगी होती है, उससे 2 एरो 3 एरो आपको कम पड़ेगा। लेकिन उसमें आपके लिए ये आसानी होती है कि आप पूरा दिन वो टिकट यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे उस जोन में जाएं जिस एरिया की लेते हैं, उससे वापस आएं, वो पूरा दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप 10 जाएँ चाहे आप 5 दफ़ा जाएं। उसके बाद सामीन, ग्रुप का टिकट होता है जिसमें आप 3 या से ज़्यादा ग्रुप्स में जो है सफ़र करते हैं, वो भी आपको मतलब कम पड़ता है। उसके बाद आता है कि टिकट कैसे ख़रीदें। आप खुद वो टिकट मशीन में एक जो है, मतलब आप किसी भी स्टेशन पे जाते हैं, ऊ बान, स्ट्रासे बान, एस बान, वहाँ पे टिकट की मशीनें लगी होती हैं। वहाँ पे आप जगह बनी होती है, आप यहाँ पे पैसे डालें और टिकट निकल आती है, सामने सारा सिस्टम लिखा होता है, और वहाँ पे इंग्लिश और डिफरेंट लैंग्वेज में आप उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप इंग्लिश में उसे कर सकते हैं। तो फिर लिखा होता है कि आपने कहाँ जाना है, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है, वो आप समझ सकते हैं, वो इतना मुश्किल नहीं होता। तो जब वो करेंगे आप तो वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, फिर वो कहेगा इतने यूरो बनते हैं आपके हैं, तो उसके लिए अलहदा जगह बनी हुई है। अगर पैसे हैं वो आपकी अलहदा वो दूसरे जगह बनी हुई है। फिर नीचे एक जगह बनी होती है, उधर टिकट आती है, उधर से पैसे रिवर्स आपको मिलते हैं, जो सिक्कों की शक्ल में होते हैं। दूसरे कैश वाले जो होते हैं वो आपको अलहदा जगह से मिलते हैं। उसके बाद अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो बस में जो अंदर ड्राइवर होता है वही आपको टिकट प्रोवाइड करता है। बस के अंदर ही वो सिस्टम बना हुआ है, वहाँ से ही आपको जो है ना वो टिकट मिल जाती है। उसके बाद ये आता है कि जो आपकी टिकट होती है वो टिकट आप अगर लेते हैं, अगर आप नहीं लेते तो आपके लिए ये एक तो वैसे भी मतलब शर्मिंदगी का बायस बनता है जब वो चेकिंग वाले आते हैं आपसे ना मिले, और दूसरा आपको 60 यूरो की प्लेंटी भी पड़ती है। इसलिए बजाय आप 2-4 यूरो की बचत करें, एक तो आप मतलब 60 यूरो आपको पड़ेंगे, और दूसरा आपको सबके सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बाद सामीन, एक हफ्ते वाली टिकट होती है, वीकली टिकट होती है, और एक मंथली टिकट होती है। अब जो वीकली और मंथली टिकट होती हैं इसमें आप शाम 7 बजे के बाद अपने साथ अपने पार्टनर को, मतलब किसी बंदे को भी साथ, और अपने दो बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। उसके बाद वीकेंड के ऊपर हफ्ता एतवार जो होता है, आप पूरा दिन जो है आप अपने साथ 2-3 लोगों को लेके जा सकते हैं। ये भी इसमें सहूलत होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जो है वो इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है शार्ट तरीके से बताने की। मतलब इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक और बताता हूँ, इसमें एक इंटरसिटी भी आती है डुचे बान में, डुचलैंड में ट्रेन सिस्टम एक इंटरसिटी आती है एक्सप्रेस। वो बेसिकली जो होती है वो जाती है दूसरे कंट्रीज़ में, मतलब जाती है यहाँ जर्मनी के बड़े बड़े शहर जो हैं उधर जाती है, और वो तेज़ तरीन ट्रेन होती है, 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती है, और उसकी टिकट भी महंगी होती है। तो उसका मैं भी थोड़ा शार्ट सा आपको मैंने बता दिया है। तो बाकी ये है कि मैंने कोशिश की है शार्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ,
तो आखिर पे मैं फिर आप सबसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बताता रहूँ, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगली आने वाली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।